अब हम एग्जाम्पल नंबर 3.1 देखते हैं। ए कार इज़ मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन से ओपी इन फिगर 3.1। अब इसमें हमें क्या कहा गया, एक कार है जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ओपी उसे हमें नाम दे दिया ओपी इन फिगर 3.1। सो ये रही हमारे पास फिगर 3.1 जो एनसीईआरटी में अवेलेबल है। सो इसे देखते हैं, पहले हम इस फिगर को समझते हैं। सो फिगर 3.1 में हमें क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस, ठीक है, ये मोशन है वो हमारा अलोंग है एक्स एक्सिस। सो इसमें एक ओरिजिन दिया हुआ है, ओ पॉइंट इज आवर ओरिजिन, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, एंड पोजीशन ऑफ कार एट डिफरेंट टाइम्स लाइक आर ओ क्यू पी आर माई पोजिशंस ऑफ कार एट डिफरेंट टाइम्स। इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड्स। सो यहाँ पे उसने हमें क्या दे दिया कि ये ओ टू पी मूव कर रही है इन 18 सेकेंड्स। सो इस कंडीशन को हम यूज़ कर लेते हैं अभी यहीं पे, ताकि हमें बाद में आसानी हो जाए। सो टाइम टेकन फ्रॉम मूव ओ टू पी, सो दैट्स वाई मैंने एरो इस तरफ लगा दिया, ओ टू पी इट टेक्स 18 सेकेंड्स। एंड रिटर्न फ्रॉम पी टू क्यू, रिटर्न फ्रॉम पी टू क्यू, सो पी टू क्यू ये रिटर्न ले रही है 6 seconds. What are the average velocity and average speed of a car in going? फर्स्ट ऑप्शन में हमें दे दिया फ्रॉम ओ टू पी, हमें फाइंड क्या करनी है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। बी पार्ट में फ्रॉम ओ टू पी, हम ओ टू पी गए, देन हम पी से बैक क्यू तक आए, तब भी हमें क्या फाइंड करनी है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें ए ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। सो हमें फाइंड क्या करनी है, एवरेज वेलोसिटी। सो माय एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। एंड अब यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को पहले समझते हैं। जो भी हम करेंगे हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसको समझते जाएंगे। सो माय डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फर्स्ट थिंग हम समझते हैं कि हमारी व्हाट इज़ आवर डिस्प्लेसमेंट। सो पहले हम कंसेप्ट समझते हैं डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ अ बॉडी और पार्टिकल, और जो आप कह सकते हैं कार। सो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो डिस्प्लेसमेंट में एक और हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं जब भी हम डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है इट्स अ वेक्टर, मीन्स इट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इट हैज़ डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, ठीक है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस के साइन से। जैसे हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है उसको हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन हो तो उसको हम नेगेटिव साइन लेते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम फर्दर क्लियर कर लेते हैं। जब भी मैं लेफ्ट टू मूव कर रहा हूँ राइट, ठीक है जी। सो हम डिस्प्लेसमेंट का साइन लेते हैं पॉजिटिव, इसे कहते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लस एक्स और बैकवर्ड को यहाँ पे माइनस एक्स से। जब भी हम मूव करते हैं राइट टू लेफ्ट, ठीक है, हम साइन लेते हैं नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन।
सो द पॉजिटिव नेगेटिव हेयर रिप्रेजेंट्स ओनली फॉरवर्ड मोशन एंड बैकवर्ड मोशन, ठीक है जी। सो डिस्प्लेसमेंट, अब हमने कहा था पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। सो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट क्लियर हो गया। जीरो क्यों हो सकती है? अगर मेरी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम होगी तो दोनों का जो डिफरेंस है वो जीरो आ जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। सो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो माई डिस्प्लेसमेंट, लेट एवरेज वेलोसिटी लेट बी v बार। सो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आती है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हम मूव कहाँ से कर रहे हैं? ए पार्ट में O टू P। सो O टू P हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। सो हम फाइनल पोजीशन हमारी क्या आ गई? P, इनिशियल पोजीशन क्या थी? O। सो अब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो हम इसे पॉजिटिव लेंगे। सो माई डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव 360 माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी थी मेरी? 0 मीटर्स। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं 0 ओवर टाइम टेकन। सो यहाँ पे हमारा टाइम टेकन कितना था? 0 टाइम है, तो यहाँ पे जाके 18। सो यहाँ पे हम भी लिख सकते हैं 18 माइनस 0 सेकेंड्स। सो इट कम्स आउट टू बी प्लस 360 एंड 18 सेकेंड। 360 मीटर में है क्योंकि हमें यहाँ पे ग्राफ में हमें मीटर्स में दिया हुआ है, टाइम किस में? सेकेंड्स में। सो आफ्टर कैलकुलेशन माई बी बार कम्स आउट टू बी प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम O टू P। अब सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं इसका। हमें इसने क्या कहा है कि हमें एवरेज स्पीड भी फाइंड करनी है। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू पाथ लेंथ ओवर टाइम इंटरवल, ठीक है जी। सो जो स्पीड होती है वो मेरी स्केलर क्वांटिटी है, हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं किस तरफ जा रहा है कि और नहीं जा रहा है। सो इट्स जस्ट अ मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ एक नंबर होता है। सो पाथ लेंथ अब देख लेते हैं। O टू P, मेरा O टू P पाथ लेंथ कितना बना? 360, 0 से लेके 360। सो सिंपली आई कैन से दैट माई एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 360 मीटर, टाइम इंटरवल 18 सेकेंड। सो 18 सेकेंड। सो सेम कैलकुलेशन हमारी कितनी आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज आवर सेकेंड आंसर। सो अब बहुत से आंसर में हम डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे मेरा पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है कि मैं लेफ्ट से राइट मूव कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे मेरे पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, सिर्फ किसी भी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसकी एवरेज स्पीड कितनी आ रही है? 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं, फ्रॉम O टू P एंड बैक टू Q। सो अब हम इसका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में हमारे पास क्या है कि हम O पॉइंट से P पॉइंट गए। सो P से हम बैक Q पॉइंट पे आ गए, ठीक है जी। सो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल होती है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो अब सिर्फ हम जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हम O और Q में ही देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो एवरेज वेलोसिटी इन बी पार्ट इज इक्वल टू सेम डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इंटरवल, ठीक है जी। सो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। फाइनल पोजीशन अब Q आ रही है यहाँ पे मेरे पास और इनिशियल पोजीशन पे आ गया मेरे पास O। सो माय डिस्प्लेसमेंट विल बी, सो Q पे मेरे पास क्या है? 240 माइनस, सो प्लस 240 क्योंकि हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, माइनस इनिशियल पोजीशन मेरे पास क्या है? 0 ओवर टाइम इंटरवल, ठीक है जी। सो अब टाइम इंटरवल में इस बात का ध्यान रखना है कि हम कितना टाइम स्पेंड किया Q तक पहुंचने में। जो आप कह सकते हैं कि टाइम टेकन टू रीच Q,
सो क्यू पे हम सीधे नहीं पहुंचे, पहले हम पी पे पहुंचे थे। सो ओ टू पी हमारा टाइम लग रहा है 18 सेकेंड, प्लस फिर हम पी से क्यू आए तो हमारा कितना टाइम लग रहा है 6 सेकेंड्स। क्लियर। सो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, प्लस 240 डिवाइड बाय 24। सो आफ्टर कैलकुलेशन माई एवरेज वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। So this is our answer first in option B. And average speed path length over time interval. So path length, अब हम पहले क्या गए O से P, तो हमारी पाथ लेंथ कितनी आई 360, प्लस फिर हम P से Q, सो 360 माइनस 240 बिकम 120। सो ये मीटर्स में है, सो मीटर्स में आ गया। ओवर टाइम टेकन, अब O से P में हमारा कितना टाइम लग रहा है 18 सेकेंड, सो P से Q में हमारा कितना टाइम लग रहा है 6 सेकेंड्स, सो प्लस 6 सेकेंड्स टाइम में है। सो अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.84 डिवाइड बाय 24 सेकेंड। सो आफ्टर कैलकुलेशन इट्स कम्स अबाउट टू बी 20 मीटर पर सेकेंड। सो माई एवरेज स्पीड comes out to be 20 meter per second. So this is our answer second. So अब इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि अब वेलोसिटी प्लस 240 डिवाइड बाय 24, सो ये पॉजिटिव आनी थी, सो हम पॉजिटिव लिख लेते हैं। सो अब यहाँ इस केस में देखते हैं, बी केस में हमारे पास क्या आ रहा है कि जो मेरी एवरेज वेलोसिटी है वो लेस देन आ रही है एवरेज स्पीड से। तो इस चीज़ का मतलब क्या है कि हमारी जो वेलोसिटी है यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ लेस देन आवर एवरेज स्पीड।